नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा सोपान एकेडमी में हमारे द्वारा कक्षा 9 से 12 तक की क्लासेज जो हैं ऑर्गेनाइज करने का एक नया प्रयास है। और हमने क्लास 10th की हिंदी के 2 चैप्टर्स की वीडियो जो है रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा दी है, जिसमें हमने सूरदास और तुलसीदास जी का कवि परिचय और सूरदास और तुलसीदास दोनों चैप्टर की व्याख्या आपको वीडियो बना करके आपको भेजी जा चुकी है। आज हम परीक्षा में, आपको पता है, विकल्पात्मक क्वेश्चन आपके पेपर में 12 क्वेश्चन आते हैं और 12 क्वेश्चन में से आपको चैप्टर जो हैं आपके उनमें से भी विकल्पात्मक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कवि परिचय में से भी विकल्पात्मक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपकी रीडर में जो चैप्टर है उसके अंदर से मिलते हैं, और व्याकरण में से भी आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे सूरदास और तुलसीदास वाले चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का हमने यहाँ पर प्रयास किया है, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, परीक्षा के लिए कॉन्फिडेंस हमारा उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में यहाँ पर जो है सूरदास जी वाले क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सूरदास जी की पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे। सूरदास जी की भक्ति धारा कौन सी थी? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, निर्गुण थी, सगुण थी, निर्गुण थी, सगुण थी, कृष्ण भक्ति की, सूफी थी, या वीर गाथा वाली भक्ति धारा थी। तो यहाँ पर अपन को देखिए, निर्गुण उसको कहते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान के प्रति वो नास्तिक होते हैं। सूफी धारा है नहीं, ये मुस्लिम धर्म से संबंधित होती है। और वीर गाथा वाली ऐसी धारा इसमें है नहीं। ये क्या थे? कृष्ण भक्त थे सूरदास जी। तो इनकी जो धारा थी, भक्ति धारा, वो सगुण भक्ति धारा थी। भक्ति धारा जो है वो आपकी दो प्रकार की है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण नास्तिक होते हैं और सगुण जो है वो आस्तिक होते हैं। तो ये सूरदास जी जो थे वो सगुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो देखिए, सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है, प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, सूर सागर है, और पद्मावत है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये दोनों तुलसीदास जी की रचना है। और यदि अपन को ध्यान भी रखना है तो सूरदास जी, सूर यहाँ पर शब्द जो लगा हुआ है, ये सूरदास जी की रचना है। और अन्य रचनाएं भी आपने देखी है। हमने सूरदास जी का साहित्य परिचय पढ़ा है, तो वहाँ पर साहित्य लहरी है ना, सूर सारावली, सूर सारावली और सूर सागर आपकी है ये। तो ये इंपॉर्टेंट रचनाएं जो हैं हमारे सूरदास जी की हैं। और सूरदास जी की सबसे प्रमुख और फेमस और प्रसिद्ध जो रचना है वो सूर सागर को ही माना गया है। ठीक है, तो सूर सागर यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है? सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है? अवधी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, या मैथिली है? तो आपको पता है सूरदास जी केवल ब्रज भाषा में लेखन कार्य करते हैं। कौन सी भाषा में लेखन कार्य करते हैं? सूरदास जी ब्रज भाषा में लेखन कार्य करते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, सूरदास जी के पदों की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। कौन सी है? ब्रज भाषा है। ये अपन को ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें प्रश्न नंबर 4 है कि बड़भागी किसे कहा गया है? ऊधो तुम हो अत बड़भागी। गोपियों ने सूरदास जी के पद जो हैं
उसमें पहले पद में ही पहली लाइन मतलब पाठ की शुरुआत की लाइन है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। तो किसके लिए कहा गोपियों ने? उद्धव के लिए कहा। किसके लिए कहा? उद्धव के लिए कहा। यहां पर आपको ये भी प्रश्न आ सकता है कि किसने कहा, ठीक है ना, किसने कहा? तो किसने कहा? ये गोपियों ने कहा। ये किसने कहा? गोपी ने कहा। वहां पर जो गोपी थी उसने कहा था कि ऊधो तुम हो अत बड़भागी। तो ये किसके लिए कहा गया? उद्धव जी के लिए। किसने कहा था? गोपियों ने कहा था। और यहाँ पर ये व्यंग है, भाग्यशाली नहीं बोला था उसको, बड़भागी नहीं बोला था, ये व्यंग है। अगला क्वेश्चन है, गोपियां उद्धव पर किस भाव से व्यंग करती हैं? गोपियां उद्धव पर किस भाव से व्यंग कर रही थी? व्यंग तो कर रही थी लेकिन किस भाव से? प्रेम के भाव से, करुणा के भाव से, उपहास के भाव से और क्रोध के भाव से। तो कौन से? हंसी मजाक, उपहास के भाव से, या आपको यहाँ पर विनोद आ सकता है, विनोद के भाव से, ठीक है ना, या आपको हंसी मजाक के भाव से, ऐसा भी आपको कुछ भी आ जाता है तो अपन को ये करना है। उपहास के भाव से जो है गोपियां उद्धव जी पर क्या कर रही थी? व्यंग कर रही थी। अगला प्रश्न हमारा यहां पर है कि सूरदास किसके भक्त थे? सूरदास किसके भक्त थे? राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, किसके भक्त थे? तो आपको पता है सूरदास जी हमारे किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के भक्त थे। श्री कृष्ण के भक्त थे। कौन? सूरदास जी। देखिए प्रश्न चाहे छोटा हो या बड़ा हो, परीक्षा में ये मायने नहीं रखता कि ये प्रश्न कठिन है इसलिए परीक्षा में आएगा, बड़ा है इसलिए परीक्षा में आएगा। परीक्षा में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको आगे पेपर भी हल कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम तैयारी बहुत बड़ी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी तैयारी से हालांकि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन परीक्षा में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे छोटे छोटे पूछे जाएंगे। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे, बल्लवाचार्य जी थे, कबीर जी थे, तुलसीदास जी थे। तो देखिए कबीर और तुलसीदास जी तो वैसे ही आपके गलत हो गए। रामानंद जी भी इनके गुरु नहीं थे, इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। जो हमने आपको सूरदास जी का जब कवि परिचय हमने पढ़ा था तो उस कवि परिचय के अंदर भी हमने आपको एक लाइन जीवन परिचय में ये बताई है कि सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। अगला प्रश्न है हमारा, सूरदास की काव्य का प्रमुख रस कौन सा है? सूरदास के काव्य का प्रमुख रस, आपको पता है सूरदास जी प्रमुखता से हमारी प्रेम की रचनाएं लिखते हैं। कौन सी? प्रेम की रचना। अब प्रेम की या तो वो गोपी और श्री कृष्ण के प्रेम की हो सकती हैं, भक्त और भगवान के प्रेम की हो सकती हैं, माता यशोदा और श्री कृष्ण के प्रेम की हो सकती हैं। तो यहाँ पर प्रेम का जो रस है वो है हमारा श्रृंगार और वात्सल्य। श्रृंगार रस जो होता है ये भी प्रेम का है ना, और वात्सल्य ये भी प्रेम का है, लेकिन ये माता पिता, ठीक है ना, और पुत्र पुत्री, माता पिता का अपने पुत्र और पुत्री के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य रस के अंदर आता है। श्रृंगार रस के अंदर अपना प्रेम आता है जो भाई भाई का है, भाई बहन का है, ठीक है ना, अन्य आपके दोस्त से प्रेम कर रहे हैं, पति पत्नी का प्रेम है ना, प्रेमी प्रेम का, नायक नायिका, सबके प्रेम जो है वो आपके श्रृंगार के अंदर आते हैं। ये आपका दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। और वीर रस, इसमें वीरता की कविताएं आती हैं। रौद्र और भयानक आपका सूरदास जी जो हैं वो बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखते हैं। अगला इन्होंने लिखा कि अगला प्रश्न नौमा की गोपियां किसके वियोग में व्याकुल हैं? गोपियां किसके वियोग में व्याकुल हैं? बताइए। बलराम, कृष्ण, उद्धव और नंद किसके वियोग में व्याकुल थी? श्री कृष्ण। आपको पता है श्री कृष्ण मथुरा जाते समय गोपियों से कहकर गए थे कि मैं वापस लौट कर आऊंगा, आप चिंता नहीं करें, मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जो हैं वो वापस लौटकर नहीं आए और उन्होंने किसको भेज दिया? उद्धव जी को भेज दिया। तो यहाँ पर वो उनके वियोग में क्या है? व्याकुल है। तो किसके वियोग में व्याकुल है? वो श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल है।
अगला प्रश्न हमारा, भ्रमर गीत किस ग्रंथ का भाग है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इसको आप मान सकते हो, आपसे पूछा जाता है कभी कभी। भ्रमर गीत किस ग्रंथ का भाग है? तो भ्रमर गीत आपको पता है, देखिए ये जो हैं तीन रचनाएं, कवितावली, गीतावली और कवितावली, ये तुलसीदास जी की रचना है, तो सूरदास जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। सूरदास जी की रचना थी सूर सागर, और सूर सागर में क्या लिखा था उन्होंने? एक भ्रमर गीत लिखा था। और भ्रमर गीत में से आपको चार जो पद हैं, ये हमारे 10वीं के सिलेबस में लिए गए। आपसे पूछा जा सकता है सूरदास के पद, सूरदास के पद ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। और इसमें ये भी है ऐसा कि जब उद्धव जी आए थे और गोपियों से उनकी मुलाकात हुई थी, तो वहां पर एक भौरा आ जाता है, और उस भौरे को संबोधित करते हुए गोपियों ने क्या कर लिया? उद्धव जी को प्रतीक बना लिया भौरे का। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर, इसलिए इसका नाम भ्रमर गीत रखा गया। भ्रमर का मतलब होता है भौरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपियों ने ज्ञान योग का विरोध किया क्योंकि? ज्ञान योग का विरोध क्यों किया? और ज्ञान योग किसने दिया था? ज्ञान योग किसने दिया था? उद्धव जी ने दिया था। ज्ञान योग किसने दिया? उद्धव ने। किसको दिया? गोपियों को दिया। तो उन्होंने विरोध क्यों किया उसका? विरोध क्यों किया? क्योंकि उन्हें ज्ञान पसंद नहीं था, वे प्रेम को श्रेष्ठ मानती थी, वे क्रोधित थी, वे अशिक्षित थी। आपको पता है गोपियां प्रेम को श्रेष्ठ मानती थी, सबसे ऊपर यदि दर्जा दिया जाता है तो उनके अनुसार प्रेम का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। तो इसलिए गोपियों ने ज्ञान योग का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, 12वां, सूरदास का संबंध किस काल से है? आपको पता है सूरदास जी जो हैं भक्ति करने वाले थे श्री कृष्ण की, उन्होंने भक्ति की है, तो इनका संबंध किससे होगा? भक्ति काल से। आदि काल नहीं है, रीति काल नहीं है, भक्ति काल, आधुनिक काल, तो भक्ति काल इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। कौन से काल के कवि हैं सूरदास जी? ये भक्ति काल के कवि हैं। प्रश्न नंबर 13 है, सूरदास की कविता में मुख्य भाव है? राष्ट्र प्रेम का है, कृष्ण प्रेम का है, प्रकृति का है, नीति का है? आपको पता है कृष्ण के साथ प्रेम का मुख्य भाव सूरदास जी की कविताओं में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कृष्ण प्रेम। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? कृष्ण का प्रेम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14, उद्धव किसका संदेश लेकर आए थे? उद्धव जी किसका संदेश लेकर आए? राम का, कृष्ण का, कंस का, नंद का? तो आपको पता है कृष्ण का संदेश ये लेकर आए थे। और कृष्ण ने इनको इसलिए भेजा था क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार था, घमंड था, और वो ये मानते थे कि मैं मेरे ज्ञान से गोपियों के अंदर से आपके प्रति जो प्रेम है उसको मैं बिल्कुल समाप्त कर दूंगा, निकाल दूंगा। लेकिन वो ऐसा करने में सक्षम नहीं हुए। अगला प्रश्न है, सूरदास की काव्य शैली है? सूरदास की काव्य शैली है, मुक्तक शैली है, महाकाव्य शैली है, उपन्यास है, या नाटक है? तो देखिए उपन्यास और नाटक तो दोनों ये गद्य की विधा है। ये किसकी विधा है भाई? गद्य की विधा है ये दोनों। तो इनका तो कोई लेना देना नहीं। महाकाव्य जो है वो आपका क्या है? काव्य का प्रकार है, शैली, शैली नहीं है ये शैली नहीं है, तो ये भी नहीं है। किसमें लिखते हैं वो? मुक्तक शैली का प्रयोग करते हैं। कौन सी शैली का प्रयोग करते हैं सूरदास जी? मुक्तक शैली का प्रयोग करते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि सूरदास का जन्म किस स्थान पर माना जाता है? सूरदास का जन्म आपको पता है, दो मान्यताएं हैं इनके जन्म के प्रति। तो एक तो है आपका रोणकता, रोणकता या रेणु का क्षेत्र, रोणकता या रेणु का क्षेत्र है। और दूसरा जो है वो सीही गांव है, सीही गांव है। अब इनमें से जो हमारे विकल्प में होगा, आगरा, सीही, काशी और अयोध्या, तो यहाँ पर अपन का सीही जो है वो दिया गया है। तो ये हमारे सूरदास जी के जन्म स्थान माना जाता है। माना जाता है, यहाँ पर स्पष्ट लिख रहा है माना जाता है, कहने का मतलब ये कन्फर्म नहीं है, प्रामाणिक नहीं है।
तो दोनों में से आपको कोई सा भी विकल्प में है वो आपको सही मानना है। सूरदास का जन्म लगभग किस वर्ष माना जाता है? तो ये भी क्या है, माना जाता है सूरदास का भी, क्योंकि इसके प्रामाणिक जो हैं प्रमाण हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी का जन्म जो हुआ है वो 1478 ईस्वी में माना जाता है। 1478 ईस्वी में माना जाता है। 1532 में सूरदास जी का जन्म हुआ था, वो तुलसीदास जी का जन्म हुआ है 1532 में। और इनकी निधन हुआ है सूरदास जी का 1623 में। और यदि इनके निधन की बात करते हैं अपन, सूरदास जी का निधन हुआ था 1583 में, 1583 में। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता है। अगला प्रश्न है, सूरदास किस काल के प्रमुख कवि थे? ये पहले भी आ चुका है ये प्रश्न, तो आपने वहां पर देख लिया था कि ये किस काल के हैं, भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास जी किस काल के कवि हैं भाई? भक्ति काल के। अगला प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? अब देखिए यहाँ पर भक्ति धारा है, ये प्रश्न भी पहले आ चुका है। तो ये सगुण कृष्ण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। भक्ति धारा मैंने आपको पहले ही बता दी, दो प्रकार की होती है, निर्गुण भी होती है, सगुण भी होती है। निर्गुण में नास्तिक लोग आते हैं और सगुण में आस्तिक आते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे भैया? बल्लभाचार्य जी थे। ये भी हमने पहले पढ़ लिया। सूरदास जी के गुरु कौन थे? बल्लभाचार्य जी थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े थे? सूरदास जी कौन सी संप्रदाय से? रामानंदी, पुष्टि मार्ग, नाथ संप्रदाय, सिख संप्रदाय। तो हमारे जो सूरदास जी हैं वो पुष्टि मार्ग संप्रदाय से जुड़े हुए थे। कौन सी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? पुष्टि मार्ग संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे तुलसीदास जी के बारे में। पाठ का नाम था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और राइटर थे, इसके लेखक थे कौन थे? तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी के बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 और 2। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो ये देखिए, तुलसीदास भी सगुण भक्ति धारा के थे, लेकिन यदि अपन सूरदास जी की बात करें तो वो कृष्ण भक्ति से संबंधित थे, और तुलसीदास जी की बात करें तो वो राम भक्ति से संबंधित थे। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन दिया गया है, सगुण राम भक्ति। तुलसीदास जी सगुण भक्ति धारा के कवि थे और राम भक्ति करते थे, भगवान राम के भक्त थे। तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है, तो देखिए सूर सागर तो है ही नहीं, साकेत भी नहीं है, और पद्मावत भी नहीं है। एक रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी की रचना है, और ये प्रसिद्ध रचना है, और ये उत्तर भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, ये अपन को ध्यान रखना है। उत्तर भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, सबसे अधिक लोकप्रिय कहां पर है? ये तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहां पर है? उत्तर भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आया, तीसरा क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया है भैया? रामचरितमानस से लिया गया है। किससे लिया गया है? रामचरितमानस। देखिए रचनाएं तो ये और ये रचनाएं तो तुलसीदास की हैं, रचनाएं सभी तुलसीदास की हैं। लेकिन यदि अपन बात करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो ये हमारा रामचरितमानस से लिया गया है। और एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, रामचरितमानस के भी बाल कांड से लिया गया है, ये अपन को जो है वो ध्यान रखना है। रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? बाल कांड से लिया गया है। अगला प्रश्न है नंबर 4, धनुष किसने तोड़ा था? तो धनुष किसने तोड़ा भाई?
धनुष किसने तोड़ा था? धनुष तोड़ा था आपको पता है लक्ष्मण, राम, भरत, परशुराम। तो किसने तोड़ा था भैया? राम ने तोड़ा था। धनुष किसने तोड़ा था? भगवान राम ने धनुष को तोड़ा था। आगे हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, परशुराम किस बात पर क्रोधित हुए? परशुराम किस बात पर क्रोधित हुए? तो देखते हैं परशुराम किस बात पर क्रोधित हुए। सीता स्वयंवर, शिव धनुष टूटने पर, युद्ध हारने पर और राम के वनवास पर। इनमें से किस बात पर परशुराम जी क्रोधित हुए थे? आपको पता है परशुराम जी किस पर क्रोधित हुए थे? किस पर? शिव धनुष के टूटने पर। जब भगवान राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था तो परशुराम जी के गुरु थे, आपको पता है परशुराम जी के गुरु, यहां पर अपन को ध्यान रखना है परशुराम के गुरु, ये भी आपको परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। परशुराम के गुरु कौन थे? तो कौन थे भैया गुरु? शिव, भगवान शिव इनके गुरु थे। इनके गुरु का धनुष जो है भगवान राम के द्वारा तोड़ दिया गया था, इससे परशुराम जी क्या हो गए? बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था? लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था? शांत था, विनोदी और तेजस्वी था, डरपोक था, आलसी था। तो आपको पता लग गया होगा कैसा था। शांत भी नहीं थे, डरपोक भी नहीं थे, आलसी भी नहीं थे। कैसे थे वो? विनोदी और तेजस्वी। विनोदी मतलब वो हंसी मजाक करने वाले थे, हंसी मजाक। अब हंसी मजाक में वो क्या है? व्यंग वाली बातें करते थे। और तेजस्वी स्वभाव था उनका। तो लक्ष्मण का स्वभाव कैसा हो गया? विनोदी और तेजस्वी स्वभाव था। अगला क्वेश्चन सातवां, परशुराम किसके अवतार माने जाते हैं? आपको पता है भगवान परशुराम जो है उनको विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है ना? किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। तुलसीदास की भाषा है, तुलसीदास की भाषा है। तो तुलसीदास की देखिए भाषा की बात यदि अपन करते हैं तो तुलसीदास जी की अवधी भाषा है। लेकिन यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन जो होता, यहाँ पर मैथिली नहीं होता और यहाँ पर हो जाता कि ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, तो ये आपका राइट होता, क्योंकि ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में लेखन कार्य तुलसीदास जी ने किया है। लेकिन यहाँ पर अवधि और ब्रज दोनों हैं और दोनों का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर अपन को ऐसी स्थिति में अवधि भाषा का जो है आंसर राइट माना जाएगा। और यदि आपको इसमें से अलग से प्रश्न ऐसे बन के आ जाए कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में की है, तो फिर आपका 100% अवधि भाषा ही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? आपने देखा होगा बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, है ना? ये कांड हमने पढ़े हैं। तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं ये पूछ रहा है। तो हमारे रामचरितमानस के अंदर 7 कांड हैं। कितने कांड हैं भाई? 7 कांड है। हालांकि कांड से संबंधित प्रश्न 10वीं परीक्षा में मुश्किल पूछा जाता है, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो वहां पर अपन को ध्यान रखना है। लक्ष्मण के कटु वचनों का उद्देश्य था। लक्ष्मण जो कटु वचनों में बात कर रहे थे परशुराम जी से, तो उसका उद्देश्य क्या था? अपमान करना, परशुराम का क्रोध शांत करना, वीरता दिखाना और सत्य कहना, और युद्ध करना। तो युद्ध करना भी उनका उद्देश्य नहीं था, अपमान करना भी उनका उद्देश्य नहीं था, है ना? और परशुराम का क्रोध शांत तो हो ही नहीं सकता कटु वचनों से। इसका मतलब है कि ये वीरता दिखाना और सत्य कहना, ये इसका राइट आंसर रहेगा कि लक्ष्मण जी जो कटु वचनों में बात कर रहे थे उनका उद्देश्य था वीरता दिखाना और सत्य कहना। अगला प्रश्न हमारे पास आया, परशुराम का क्रोध अंत में कैसे शांत हुआ? अंत में परशुराम का क्रोध कैसे शांत हुआ? आपको पता है भगवान राम ने विनम्रता दिखाई और अंत में परशुराम जी ने भगवान राम की शक्ति परीक्षा ली और उसके बाद उनका क्रोध
शांत हुआ। तो यहाँ पर अपन को ऑप्शन आ गया राम की विनम्रता से। तो राम की विनम्रता से ये आपका राइट आंसर है। लक्ष्मण से हार कर ये भी नहीं है, क्योंकि वो हारे नहीं थे। सीता के समझाने पर सीता ने परशुराम जी को बिल्कुल नहीं समझाया था। जनक के कहने पर हालांकि जनक ने उनको समझाने का प्रयास किया था, लेकिन जनक की बातें उन्होंने नहीं मानी। ठीक है, तो ये आपका राम की विनम्रता से वो प्रभावित हुए। उन्होंने राम की शक्ति परीक्षा ली, और शक्ति परीक्षा लेकर के परशुराम जी का क्रोध जो है वो शांत हुआ। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो तुलसीदास भी हमारे जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास जी का प्रश्न आए, चाहे आपको तुलसीदास जी का प्रश्न आए, दोनों ही हमारे क्या हैं, भक्ति काल के कवि हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि रामचरितमानस का मुख्य विषय क्या है? रामचरितमानस का मुख्य विषय क्या है? देखिए, कृष्ण लीला, राम कथा, महाभारत, बुद्ध चरित। तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी की रचना है। तो तुलसीदास जी के भक्त थे राम के, तो उन्होंने क्या लिखा है? राम कथा लिखी है। उन्होंने क्या लिखा है भाई? राम कथा लिखी है। तुलसीदास की एक अन्य प्रसिद्ध रचना है विनय पत्रिका, सूरसागर, कामायनी, पद्मावत। तो अपन को पता लग गया है कि विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। अन्य प्रसिद्ध मतलब रामचरितमानस के अलावा। तो विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास जी की रचना है, और ये आपको पता है सूरदास की रचना है। कामायनी आपको पता है जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि तुलसीदास की भक्ति का आधार है। तुलसीदास की भक्ति का क्या आधार है? देखिए, ज्ञान, कर्म, राम भक्ति एवं मर्यादा और योग, इनमें से कौन सा भक्ति का आधार है तुलसीदास जी? तो आपको पता है तुलसीदास जी राम भक्त थे, तो राम भक्ति और मर्यादा यही उनकी भक्ति का क्या था? आधार था। तुलसीदास का जन्म किस स्थान पर माना जाता है? राजापुर, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, काशी में, प्रयागराज में। आपको पता है जिस प्रकार सूरदास जी के जो दो जन्म स्थान माने जाते हैं, तुलसीदास जी के भी दो जन्म स्थान माने जाते हैं। एक माना जाता है क्या? सौरो, एटा में, एटा जिला। और एक माना जाता है आपका दूसरा राजापुर गांव। राजापुर गांव है, बांदा जिला है। ठीक है ना, इस समय चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। तो ये राजापुर यहाँ पर दिया गया है। तो तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ पर माना गया है? राजापुर। यदि आपको राजापुर न देकर सौरो दिया जाए तो ये सही करेंगे। यदि दोनों हो तो दोनों आपको सही करने, दोनों का ऑप्शन भी आपको उसमें दिया जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास में कि तुलसीदास का जन्म लगभग किस वर्ष में माना जाता है? माना जाता है क्योंकि इनकी फिक्स वर्ष आपको पता है नहीं है। तो 1532 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, और 1623 में इनका निधन हुआ था। 1532 से 1623 तक का काल सूरदास जी का, तुलसीदास जी का रहा है। इसमें ये सूरदास जी का जन्म हुआ है 1478 में। 1478 में सूरदास जी का जन्म हुआ है। तुलसीदास किस काल के महान कवि हैं? भक्ति काल, रीति काल, आदि काल, आधुनिक काल, ये अपन पढ़ चुके हैं। तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों ही भक्ति काल के महान कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। ये सगुण राम भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। तुलसीदास के गुरु कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा, पूछे जाते हैं ये गुरु कौन है। तुलसीदास जी का पूछा जा सके, सूरदास जी का पूछा जा सके। तो सूरदास जी के गुरु तो थे बल्लवाचार्य जी थे, और तुलसीदास जी के गुरु कौन है? नरहरि दास। कौन है? नरहरि दास। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे भाई? नरहरि दास। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया
कि तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कौन सी है भाई तुलसीदास की? सूरसागर आपको पता है सूरदास की है। रामचरितमानस जो यहाँ पर है वो राइट है, साकेत नहीं है और पद्मावत भी नहीं है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना थी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अब यहाँ पर ये प्रश्न आ गया तो ब्रज भाषा आ जाए या कोई अवधि आ जाए, और यदि दोनों का ऑप्शन भी यहाँ पर होता तो भी कौन सी भाषा सही होगी? अवधि भाषा सही होगी, क्योंकि रामचरितमानस की जो रचना है वो अवधि भाषा में की गई है। किसमें की गई है? अवधि में। और अन्य जो इनकी रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, उन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखी हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका किस प्रकार की रचना है? विनय पत्रिका किस प्रकार की रचना है? भक्ति काव्य है, नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है? तो देखिए 1 और 2 और 3 ये तीनों ही गद्य की रचना विधाएं, गद्य विधाएं ये तीनों। अब जब ये गद्य विधा है तो कौन सी चाहिए है? भक्ति काव्य। विनय पत्रिका आपको पता है पद्य विधा के अंदर आता है, क्योंकि ये पद्य की रचना है, काव्य रचना है, तो ये भक्ति काव्य के अंदर आती है। क्या? विनय पत्रिका। और किसकी रचना है ये? तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास किस भगवान के उपासक थे? आपको पता है तुलसीदास जी किसको मानते थे भाई? किसको मानते थे? भगवान राम को तुलसीदास जी मानते थे, भगवान राम की उपासना करते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, तुलसीदास की अन्य प्रसिद्ध रचना है। अन्य, कामयनी नहीं है, सूरसागर नहीं है, साकेत नहीं है, दोहावली। जहां पर अवली आ जाता है तो लगभग तुलसीदास जी की रचना है। दोहावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है, सब तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास का निधन किस स्थान पर माना जाता है? काशी में, चित्रकूट में, अयोध्या में, मथुरा में? तो पता है आपको तुलसीदास जी का जन्म वो निधन जो है वो काशी बनारस में माना जाता है, जिसको हम इस समय वाराणसी के नाम से जानते हैं। तो काशी या वाराणसी या बनारस, यहाँ पर तुलसीदास जी का निधन हुआ था। आगे अगला प्रश्न हमारा जो है वो है कि तुलसीदास का उद्देश्य क्या था? तुलसीदास जी का उद्देश्य क्या था? समाज सुधार करना, राम भक्ति का प्रचार प्रसार करना, राजनीति करना, इतिहास लेखन? देखिए इतिहास से राजनीति से तो कोई लेना देना ही नहीं है। समाज के बारे में उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, उन्होंने तो राम भक्ति के बारे में लिखा है, राम चरितमानस लिखी है। तो उनका उद्देश्य था कि राम भक्ति का वो प्रचार प्रसार करें, सब लोगों को बताएं कि भगवान राम की भक्ति करो, राम की भक्ति में कितनी शक्ति है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचनाओं में प्रमुख रस है? कौन सा रस है? आपको पता है ये भक्ति रस इनकी रचनाओं में है, क्योंकि ये भगवान राम की भक्ति से संबंधित लिखते हैं। तो यहाँ पर भक्ति रस जो है इनका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की कौन सी रचना दोहों का संग्रह है? कौन सी रचना में दोहे ही दोहे हैं? तो जिसमें दोहावली है, मतलब अवली, अवली लगा हुआ है, अवली लगा हुआ है, अवली का मतलब होता है पंक्ति। क्या होता है? पंक्ति। तो दोहों की पंक्ति लगी हुई है दोहावली में, गीतावली में गीतों की पंक्ति लगी हुई है, कवितावली में कविता ही कविता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि दोहों का संग्रह किसमें है, तो आपका राइट आंसर रहेगा दोहावली। क्या रहेगा राइट आंसर? दोहावली। तुलसीदास की भाषा शैली की प्रमुख विशेषता है? तुलसीदास की भाषा शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? सरल, सरस और भावपूर्ण है, अत्यंत कठिन है, केवल संस्कृत निष्ठ है, उर्दू मिश्रित है? संस्कृत निष्ठ नहीं है, उर्दू मिश्रित नहीं है और कठिन भी नहीं है। उनकी भाषा एकदम सरल है, सरस है, रस के साथ है और भावपूर्ण है। इनकी प्रत्येक जो रचनाएं हैं वो कैसी हैं? भावपूर्ण है, भाव से भरी हुई है। यहाँ पर हमने अध्ययन बिंदु भी यहाँ पर एक दृष्टि में दिए हैं आपको। जैसे जीवन काल के बारे में यदि बात करें तो जन्म तुलसीदास जी का राजापुर गांव में हुआ है, निधन काशी में हुआ है। इनके जो गुरु हैं वो भी अपन को याद रखना है, नरहरिदास इनके
गुरु का नाम है। भक्ति काल के ये कवि हैं, राम भक्ति शाखा के हैं। भक्ति काल में भी कौन सी शाखा के हैं? राम कवि, राम भक्ति शाखा। प्रमुख रचनाएं इनकी रामचरितमानस जिसमें 7 खंड है, विनय पत्रिका, दोहावली, अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग ये करते हैं। तुलसीदास जी अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। संवाद और चरित्र, संवाद इसमें शिव धनुष भंग का संवाद लिया गया है। परशुराम यहाँ पर क्रोध करते हैं। लक्ष्मण का तेजस्वी स्वभाव यहाँ पर बताया गया है और राम की विनम्रता के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है पूरे चैप्टर के अंदर। ये हमारी जो है तुलसीदास और सूरदास दोनों चैप्टर के एमसीक्यू थे और छोटे छोटे क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे थे। तो लगभग ये 50-60 क्वेश्चन के आसपास हम देख चुके हैं। तो इनको आप थोड़ा सा पढ़ लें सभी को, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो 4 विकल्प आपके सामने होते हैं, सीधे और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए परफेक्ट नंबर देते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, 12 प्रश्न आपको आते हैं। अब यदि आपको ये आते हैं तो 12/12 नंबर आप ला सकते हो यहाँ पर। क्योंकि यदि आप बड़े क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपका माना कि 4 अंक का कोई क्वेश्चन है, आपने कितना भी अच्छा लगा, टीचर ने पूरे नहीं दिए, 3 नंबर दे दिए तो दे दिए, लेकिन यहाँ पर आपको सही है तो 12 और गलत है मतलब एक क्वेश्चन सही है तो पूरा 1 नंबर मिलेगा, गलत है तो 0 मिलेगा। यहाँ पर आपको आधे का और इसका कोई सिस्टम नहीं है। तो यदि आपने 12 क्वेश्चन यहाँ पर सही कर दिए तो 12 के 12 नंबर अपन को मिल जाएंगे। 6 खालिस्तान आते हैं, 6 के 6 सही तो 6/6 मतलब 18 नंबर तो आप यहाँ पर आराम से छोटे क्वेश्चनों में प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो आपको पूरी जो चैप्टर है उसकी अच्छी प्रकार से रीडिंग करनी है। यहाँ पर हमने उसमें से निकाल के आपको क्वेश्चन भी बता दिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बन के आते हैं, निकल के आते हैं। इनकी आप तैयारी कर लें, थोड़ा रब वर्क कर लें, बार बार रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें और वीडियो को पूरा देखें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो आपके क्लास साथी हैं उन तक उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि सभी हमारे जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो हमसे जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट आप बनाए रखें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।